हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतिक जैन और आज हम वर्कआउट की सबसे इफेक्टिव पार्ट के बारे में बात करेंगे कॉल्ड बैलेंसिंग बिटवीन फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं या फिर वर्कआउट स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। उससे पहले एक क्वेश्चन जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आपको बॉडी बनाने में कितना वक्त लगा? तो देखिए, इतना वक्त लगा 2013 से 2020। अब एक और क्वेश्चन आता है, क्या हमें भी इतना वक्त लगेगा? तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको इतना वक्त बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ये रहा मेरा जीरो टू हीरो मॉडल, जो कि सभी के लिए है। मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग था क्योंकि मेरे टाइम पर रिसोर्सेज और एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। काफ़ी सारे मिथ्स और रूमर्स थे जिनके कारण मैं इस भूल भुलैया में फंसा रह जाता था। कोई कहता था कि वेट कम करना है तो खाना बंद कर दो, कोई बोलता था कि अगर टमी को अंदर करना है तो सिर्फ कोर वर्कआउट पे फोकस करो, कोई बोलता था अपर बॉडी कर रहे हो अभी लोअर बॉडी की जरूरत नहीं है, काफ़ी सारे मास गेन कर रहे हो तो आपको कोर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे रूमर्स थे, काफ़ी सारे फैक्ट्स भी थे, पर मुझे ऐसा लगता था कि एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं था। जीरो टू हीरो मॉडल में आपके लिए भी जीरो टू हीरो तो बनना है, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करके। इतना सारा टाइम आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। सो इन बैलेंसिंग द फर्स्ट वन इज वार्म अप, जिसे लोग सबसे ज़्यादा लाइटली लेते हैं, पर एक्चुअली उसे सबसे ज़्यादा लाइटली करना होता है। ना क्वेश्चन कम्स कि वार्म अप क्यों? वार्म अप करने से आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है, जिससे आपकी बॉडी का ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। बॉडी के ब्लड फ्लो से बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। फर्स्ट वन, आपकी बॉडी में बहुत सारे एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस होते हैं, जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। आपकी बॉडी की इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती है। ब्लड फ्लो होने से आपकी बॉडी में जो इम्प्यूरिटीज होती हैं वो भी रिमूव होती हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि हैवी डाइट लेने से और काफ़ी सारा प्रोटीन इंटेक लेने से और हैवी वर्कआउट करने से मुझे पिंपल्स हो रहे हैं, रिंकल्स हो रहे हैं और काफ़ी सारी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आपका ब्लड प्योर रहेगा तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, वार्म अप को अवॉइड करने से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसके कारण ना ही आप एक्सरसाइज प्रॉपर कर पाएंगे और ना ही आपकी डाइट इनटेक प्रॉपर हो पाएगा। और अगर आपको रिजल्ट्स मिलना बंद हो जाते हैं तो आप धीमे धीमे उस चीज से हट जाते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको जरा से भी रिजल्ट्स मिलते हैं और थोड़ा भी अप्रिशिएशन मिलता है तो आप उस फील्ड में आगे बढ़ते जाते हैं। यूं तो वार्म अप के काफी सारे फॉर्म्स होते हैं और टाइप्स होते हैं, पर मैं जो मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्रेफर करता हूँ, वन इज माइल्ड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज और जो दूसरा होता है वो है टैपिंग फॉर्म, जो मैंने अभी रिसेंटली 2 to 3 मंथ्स पहले ही मेरी रूटीन में ऐड ऑन किया है और उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। टैपिंग फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज का जो है उसका मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो द नेक्स्ट पार्ट इज डाइट। आप क्या डाइट लेते हैं, क्या डाइट लेना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट क्या है, फैट लूज के लिए डाइट क्या होगी, ये सारी चीज़ों से इंटरनेट भरा पड़ा है, हज़ारों वीडियोज़ हैं। फिर हम पीछे रह कहाँ जाते हैं? ये सारी वीडियोज़ को देखने में आपको 10 मिनट, 20 मिनट या फिर शायद 1 घंटा लगता होगा मैक्सिमम, पर इनमें जो कंटेंट आपको बताया जाता है उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए हफ्तों, महीने और साल लग जाते हैं। तो क्वेश्चन कम्स कि प्रॉब्लम है तो है क्या? आपको सिर्फ डाइट के पीछे नहीं भागना है, आपको एक कंसिस्टेंसी वाली डाइट को ढूंढना है। हमेशा हाई प्रोटीन, हाई कार्ब्स, हाई कैलोरी, लो कैलोरी के पीछे नहीं भागना है। आपको स्मार्ट तरीके से डाइट को सिलेक्ट करना है। जरूरी नहीं कि आपकी बॉडी को हम 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन की अभी नीड है तो आप एकदम 100 ग्राम के पीछे ही भाग रहे हैं, हाई प्रोटीन सोर्सेज के पीछे ही भाग रहे हैं। स्टार्टिंग में 50 ग्राम से स्टार्ट कीजिए, 80 ग्राम से स्टार्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई कॉम्पिटिशन नहीं खेल रहे हैं। वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। इसमें काफ़ी सारे आइटम्स वो हैं जो हम डे टू डे लाइफ में कंज्यूम करते हैं और काफ़ी सारे वो आइटम्स हैं जो बहुत हाई प्रोटीन होते हैं जिनकी हमें लेकिन खाने की हैबिट नहीं है। तो डाइट में क्या लें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किस चीज़ की आपको ऑलरेडी हैबिट है, क्योंकि कोई नई चीज़ को जब आप अडॉप्ट कर रहे होते हो तो उसमें आप कंसिस्टेंसी लाने में आपको बहुत वक्त लग जाता है। तो हमेशा याद रखिए, स्मार्ट सिलेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन वॉट यू आर ईटिंग फोर्सफुली। फिटनेस से लोग डरने भी लगे हैं। दे फील लाइक कि अगर आप वर्कआउट रूटीन सेट कर लें तो आपको हमेशा डाइट पे ही रहना पड़ेगा। डाइट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि अच्छा अच्छा खाना है। मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। आपने 3 ग्लास लिए, एक को हाफ फिल्ड रखा, एक को इंटरमीडिएट और एक को कंप्लीटली फिल्ड रखा। अब आप हाफ फिल्ड वाले में मे बी 50 ml 100 ml भी पानी डाल सकते हैं और जो मॉडरेट रहेगा उसमें थोड़ा कम लाइक 20-30 ml, और जो कंप्लीटली फिल्ड है उसमें शायद आप 1 ml भी नहीं डाल सकते हैं। सेम आपकी बॉडी की कंडीशन आप डेवलप करते हैं और होती है। जैसे कि मैं चाय भी पीता हूँ, जंक फूड भी काफ़ी खा लेता हूँ, लेकिन उसे बैलेंस भी कर लेता हूँ हेल्दी फूड से। तो सेम सिमिलरली आपकी बॉडी कंडीशन आपको इंप्रूव करनी होती है। आप जैसे कि फर्स्ट वाले में
आप काफ़ी अगर थोड़ा बहुत या फिर ज़्यादा भी थोड़ा जंक फूड डाल देते हैं, खा लेते हैं, तो आपकी बॉडी को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही आपकी बॉडी में इतना डिफरेंस दिखेगा। सेकेंड कंडीशन में अगर आप सेम लेवल का जंक फूड डालते हैं तो उसकी बॉडी में चेंजेस दिखते हैं। थर्ड कंडीशन में तो कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आप थोड़ा सा भी खा लेते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो काफी बार लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई तू एक एक पूरा पिज्जा खा लेता है, तेरे को प्रॉब्लम नहीं आती, और मैं एक बाइट भी ले लेता हूं तो मेरे को फील होने लगता है कि मैंने कुछ अनहेल्दी खाया है। तो वो आपकी बॉडी कंडीशन है। सेकेंड थिंग, आप जब धीमे 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 इस फील्ड में आगे बढ़ते जाते हैं, वर्कआउट में आगे बढ़ते जाते हैं, तो आपके बॉडी लास्ट वाले ग्लास से फर्स्ट वाले ग्लास की तरफ अप्रोच करती है। तो ये मिथ बिल्कुल मत पालिए कि आप अगर एक बार इस फील्ड में आ गए तो आगे आप जंक फूड नहीं खा पाएंगे और सारी चीजों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, सिर्फ हेल्दी खाना होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी की इम्यूनिटी, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, फाइटिंग एबिलिटी सारा कुछ बढ़ता है। तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि आप एक बार फिटनेस फील्ड में अगर आगे जाते हैं तो आपको ये सारी चीजें अवॉइड करनी होगी, अनटिल एंड अनलेस आप कोई कंपटीशन के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। ये फालतू का डर है जो लोग बनाकर बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पानी को तो लोग डाइट में काउंट करते ही नहीं है, और पानी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी के लिए। अगर आप बॉडी को प्रॉपर पानी नहीं देते हैं तो आपको एनर्जी प्रॉब्लम्स होंगी, आपकी बॉडी में पेन क्रिएट होगा, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम होंगी, आपकी बॉडी से वेस्ट नहीं निकलेगा, आपको किडनी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। अगर आप बॉडी को हाइड्रेटेड नहीं रखते हैं तो उसके इतने सारे डिसएडवांटेजेस हैं जिनको कवर भी नहीं करा जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि पानी का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जनरली ऐसा होता है जो चीज अपन को आसानी से मिल जाती है और फ्री में मिल जाती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। पानी की वैल्यू कीजिए। स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग आपकी मसल्स को रिलैक्स करता है। जितना इंपॉर्टेंट वार्म अप होता है, जितनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और डाइट होती है, उतना ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेचिंग होता है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं तो आपकी मसल्स को रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, जिससे आपका मसल ग्रोथ भी रुक सकता है, बॉडी में काफी सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं, बॉडी में पेन भी क्रिएट हो सकता है। तो लोग काफी बार स्ट्रेचिंग को काफी ज्यादा अवॉइड करते हैं और फिर सोचते हैं कि मैंने एक्सरसाइज तो पूरी की, प्रॉपर की, पर मेरी बॉडी में रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और काफी बार फिर वो क्विट भी करने लगते हैं। ध्यान रखिए, आपकी बॉडी में जो काफी हैवीली एक्टिविटीज आप कर चुके होते हैं वर्कआउट में या कर रहे होते हैं, वो अगर एकदम से स्टॉप हो जाती हैं तो आपको ब्लड पूलिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। जनरली होता क्या है, हार्ट से आर्टरीज के थ्रू आपकी बॉडी में ब्लड अदर पार्ट्स में जाता है और फिर अदर पार्ट से वापस हार्ट में जाता है वेन्स के थ्रू। तो जब लिम्स से, मेजरली लेग्स और आपके आर्म से ब्लड आपके हार्ट में वापस नहीं जा पाता है तो आपको ब्लड पूलिंग की प्रॉब्लम होती है। ब्लड पूलिंग होने से ब्लड फ्लो सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है और आपको स्किन डिसऑर्डर्स, हेल्थ डिसऑर्डर्स, काफी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिससे आप ना आप एक्सरसाइज कंटिन्यू कर पाएंगे और डिमोटिवेट भी होंगे। आपकी वर्कआउट के बाद अगर आप स्ट्रेचिंग को अवॉइड करते हैं तो आपको चक्कर भी आ सकते हैं, आप अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं, और जिससे अगर आप गलती से भी गिर जाते हैं तो मे बी आप कितने दिन का आपका वर्कआउट अवॉइड करना पड़ेगा आपको। सो बैलेंसिंग की ये चारों पिलर्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। वार्म अप, एक्सरसाइज, डाइट एंड स्ट्रेचिंग, चारों के बीच में बैलेंस बना के रखिए। नेक्स्ट वीडियो मेरी लास्ट सर्वे और अवेलेबिलिटी के बेसिस पे रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट यूजफुल लगा तो प्लीज अप्रिशिएट माय एफर्ट्स, ताली और थाली बजा कर नहीं, लाइक सब्सक्राइब बटन दबाकर। थैंक यू।